नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है एक और नए शानदार वीडियो में। कुछ कस्टमर का ऐसे रिक्वायरमेंट रहते हैं कि हम जा रहे हैं नए सिटी में, हमें नहीं पता कि सिटी कैसे रहेगा, हमें वहाँ पर जमेगा या फिर नहीं जमेगा, बच्चे लोग का स्कूल का क्या रहेगा। तो ऐसे काफ़ी सारे ऐसे कस्टमर लोग सोचते हैं कि हम पहले रेंट पे रह लेते हैं कुछ महीने, लाइक आपका 5 महीने 6 महीने 1 साल के आसपास हम लोग पहले रेंट पे रह लेते हैं, इसके बाद में हम परचेस कर लेंगे। ऐसे कुछ कस्टमर का ऐसे भी रिक्वायरमेंट रहते हैं कि आज की तारीख में उनके पास डाउन पेमेंट देने के लिए पैसा नहीं रहते, तो उस हिसाब से वो लोग वहाँ पर 10,000 12,000 के आसपास रेंट देते थे। उससे अच्छा कहीं सस्ते जगह पर हम जाके रेंट पे ले लेते हैं और वही ऊपर का जो पैसा है वो हम सेविंग करके आगे जाके हम लोग घर ले सकते हैं। तो ऐसे भी कस्टमर काफ़ी सारे लोग हैं। तो अगर आप लोग ऐसे सोच रहे हो कि हमें पहले रेंट पे रहना है, इसके बाद में मैं जाऊंगा परचेस करने के लिए, तो ये फ्लैट आप सभी के लिए बहुत ही बेस्ट हो सकता है। क्योंकि ये जो फ्लैट मैं आपको दिखाने वाला हूँ और देने वाला हूँ, ये आपका स्टेशन से मात्र एक 10 से 12 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस, एकदम बजट में। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, मात्र 3,000 यहाँ पर हर महीने में ये फ्लैट आपको मिलने वाला है। और डिपॉजिट भी आपका एकदम मिनिमम रहेगा। दूसरे जगह पर आपको 20,000 25,000 के आसपास डिपॉजिट है, लेकिन यहाँ पर आपको 10,000 डिपॉजिट में आपका काम चल जाएगा और मात्र हर महीने 3,000 करके यहाँ पर आपको रेंट देना पड़ेगा। अगर आपको परचेस करना है तो इस वाले बिल्डिंग पे परचेस के लिए भी ऑप्शन अवेलेबल है। जो फ्लैट आज मैं आपको दिखाऊंगा 590 स्क्वायर फीट का 1 BHK, सेम फ्लैट अगर आपको परचेस के लिए चाहिए तो परचेस का भी ऑप्शन इस वाले बिल्डिंग पर आपको मिल जाएगा दोस्तों। और इसका साइज कितना रहेगा वो तो मैंने आपको बता दिया। बाकी फ्लैट एकदम कॉपी पेस्ट जो मैं आपको रेंट के लिए दिखाऊंगा, सेम फ्लैट आपको, सिर्फ आपका फेसिंग अभी जो रहेगा ये आपका बैक साइड का फेसिंग है। परचेस के लिए जाएंगे तो आपको फ्रंट फेसिंग पर आपको मिल जाएगा। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखना, चैनल पर नहीं हो तो याद से सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस वाले वीडियो को मैं दोनों चैनल पे अपलोड कर दूंगा ताकि जल्दी से जल्दी इस वाले फ्लैट को रेंट के लिए चला जाए दोस्तों। और अगर आपको फ्लैट पसंद आता है तो आप जल्दी से जल्दी दिए गए नंबर पर कॉल करके विजिट के प्लानिंग कर सकते हो। परचेस या फिर रेंट दोनों ऑप्शन आप सभी के लिए अवेलेबल रहेगा। प्रॉपर्टी का लोकेशन मैं आपको स्टार्टिंग टाइम पे बता देता हूँ, आपका टाइम ज़्यादा नहीं लूंगा। प्रॉपर्टी का लोकेशन आपका नेरल रेलवे स्टेशन से अप्रॉक्स 10 से लेकर 12 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस में फर्स्ट फ्लोर पे ये आपको रेंट के लिए मिल जाएगा। फर्स्ट फ्लोर पे आपको फ्रंट फेसिंग पे परचेस के लिए मिल जाएगा। काफी सारे लोगों को नेरल के बारे में नहीं पता रहेगा, जिन्हें नहीं पता स्पेशली उन लोगों के लिए नेरल है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, तालुका कर्जत, स्टेट महाराष्ट्र, मिल मुंबई से तकरीबन 2 घंटे के डिस्टेंस में आती है नेरल सिटी। नवी मुंबई की तरफ से देख रहे हो, बजट वहाँ पर नहीं है तो आप आ जाइए नेरल में। यहाँ पर आपको 1 BHK एकदम बजट में आपको मिल जाएगा। परचेस के लिए कितना जाएगा, डाउन पेमेंट EMI कितना जा सकते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको इन डिटेल में बता दूंगा ताकि एक आपको आइडिया लगे कि आज के तारीख में आपको घर बाय करना चाहिए या फिर नहीं बाय करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले लिविंग से। और फेसिंग है इसका ईस्ट वेस्ट, क्योंकि काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि फेसिंग क्या है। तो फेसिंग है आपका ईस्ट वेस्ट वाला, आपका ये फेसिंग रहेगा। और लिविंग का साइज आप लोग देख लीजिए, 590 स्क्वायर फीट का ये 1 BHK का फ्लैट है, रेडी पोजीशन है। और अगर आप बाय करने के लिए जाते हो तो फिर आपको मन में ये लगेगा कि ग्राम पंचायत पासिंग है, बिल्कुल नहीं, रेरा कलेक्टर पासिंग ये बिल्डिंग है। नेशनलाइज बैंक लोन आप सभी के लिए अवेलेबल रहेगा। तो परचेस के लिए जाएंगे तो इस चीज़ के लिए आपको बेफिक्र रहना है। सबसे पहले लिविंग का साइज आप लोग देख लीजिए, मैं आपको गिन के बता देता हूँ ताकि एक आपको आइडिया लगे, क्योंकि जो लोग परचेस के लिए जाएंगे उनको एक आइडिया लगना चाहिए कि उनका लिविंग का साइज क्या है। ऐसे में आपको मिल जाएगा कम से कम 9 फीट का आसपास। लंबाई की अगर मैं बात करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 14 फीट का आसपास आपका लंबाई है। ऐसे में आपको मिल जाएगा आपका 9 फीट का आसपास। सीलिंग आप देख लीजिए, प्लेन वाला सीलिंग यहाँ पर आपको मिल जाएगा। सिर्फ आपको यहाँ पर क्लीनिंग करके आपको पोजीशन दे दिया जाएगा, क्योंकि कलर अभी भी पूरा ब्रांड न्यू आपका ये कलर है। तो आपको सिर्फ वॉश करके आपको फ्लैट दे दिया जाएगा। ऐसे उम्मीद में मत रहिए कि आपको फिर से कलर करके मिलेगा। सेम जो कंडीशन है वही कंडीशन में आपको फ्लैट आपको मिलने वाला है। बाकी आप देख लीजिए, बड़ा सा विंडो आपको मिल जाता है यहाँ पर। विंडो का बाहर आपको मिलता है यहाँ पर आपका बालकनी, जो कि आपका 4 फीट का आसपास ऐसे में आपको मिल जाएगा। आपको वही 9 फीट का आसपास आपको बालकनी ये वाला यूज़ करने के लिए मिलेगा। व्यू आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार आपको मिलता है यहाँ पर आपका बाहर का व्यू। और एक बार मैं आपको यहाँ से भी दिखा देता हूँ, लंबा सा आपको मिल जाता है, 14 फीट का आसपास आपका लंबाई में आपको ये वाला आपका लिविंग रहेगा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ वॉशरूम का एरिया की तरफ। ये आपका हो गया आपका पैसेज का एरिया, सामने की तरफ रहेगा आपका वॉशरूम। इसे मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, देख लीजिए, ये है आपका वॉशरूम का एरिया। इसका लंबाई कम से कम 5 फीट का आसपास है। ऐसे में चौड़ाई में ये 4.5 फीट का आसपास आपको यूज़ करने के लिए मिलेगा। सीपी फिटिंग वगैरह हो रखा है तो आपको यहाँ पर इंतजार करना नहीं पड़ेगा, सब कुछ ऑलरेडी सेट है। और ऑलरेडी यहाँ पर रेंट पे लोग रहते थे पहले, इसके बाद में उन्होंने चला गया तो फिर अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो अगर आपको चाहिए एकदम सस्ते बजट में तो फिर आप इस वाले 1 BHK में आ सकते हो। एकदम रिजनेबल प्राइस में आपको मिल रहा है ये वाला आपका फ्लैट।
तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ इसका टॉयलेट को। ज़्यादातर लोगों का वेस्टर्न का रिक्वायरमेंट रहता है, बट यहाँ पर आपको मिल जाता है आपका इंडियन लंबाई में, वही आपका 4 फीट का आसपास ऐसे में आपको मिल जाएगा, 3.5 फीट का आसपास। और यहाँ पर आपको मिलता है वॉल टू वॉल आपका टाइल्स रहेगा। ये सारी चीज़ मैं इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि जो लोग परचेस के लिए जाएंगे उनको एक आइडिया लगना चाहिए कि उनका फ्लैट कैसे रहेगा। तो ये है आपका किचन का एरिया। किचन का साइज आप लोग देख लीजिए, कुछ इस प्रकार आपको मिलता है। यहाँ पर आपका किचन, सामने की तरफ आपका प्लेटफॉर्म है और प्लेटफॉर्म को छोड़ के आपको जो यूज़ करने के लिए मिल रहा है 5 फीट का आसपास। लंबाई में थोड़ा ज़्यादा रहेगा, लेकिन आपका 1 2 3 यानी कि 6 फीट 7 फीट 7.5 फीट का आसपास आपका ये लंबाई है। ऐसे में आपको 5 फीट का आसपास आपको यूज़ करने के लिए मिलेगा। ये है आपका प्लेटफॉर्म, ब्लैक मार्बल का ये प्लेटफॉर्म है, स्टेनलेस स्टील का आपका यहाँ पर सिंक आ जाता है। बाकी पानी का कनेक्शन यहाँ पर है, पानी का कोई दिक्कत नहीं है, 24 घंटा पानी यहाँ पर अवेलेबल रहता है। एक्वा का भी कनेक्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं और यहाँ पर आपको मिल जाते हैं वॉल टू वॉल टाइल्स, जो कि आपका सीलिंग लेवल तक आपको यहाँ पर टाइल्स लगाकर दिए गए हैं। परचेस के लिए भी जाएंगे, सेम आपका कॉपी पेस्ट वाला आपका फ्लैट रहेगा। इस तरफ रहेगा आपका वेंटिलेशन के लिए आपको मिल जाता है आपका विंडो का बाहर आपको मिलता है यहाँ पर एक आपका छज्जा, जो कि आपका 2 फीट का आसपास चौड़ाई है। ऐसे में आपको 6 फीट का आसपास आपको यूज़ करने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आपको मिल जाता है वॉशिंग मशीन के लिए पावर पॉइंट भी मिल जाता है, प्लस आपका वाटर कनेक्शन भी मिलता है। बट मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर वॉशिंग मशीन प्रॉपर तरीके से बैठ पाएगा। हाँ, अगर कोई लंबा वाला है ऐसे, फिर हो सकता है कि बैठ जाए, नहीं तो फिर थोड़ा सा ज़रा मुश्किल हो जाएगी यहाँ पर आपका वॉशिंग मशीन बिठाने के लिए। बाहर का व्यू अगर आप देखोगे, आसपास में कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, कुछ रेडी पोजीशन बिल्डिंग आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। ज़रूरी सामान आपको बिल्डिंग से नीचे उतरती 1-2 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस में आपको मिलने वाला है। रेलवे स्टेशन भी आपका एक 10 से 12 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस रहेगा। अभी आप लोगों ने देखा लिविंग, टॉयलेट, बाथरूम और किचन। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसका बेडरूम का एरिया को। ये है दोस्तों आपका बेडरूम का एरिया। बेडरूम आपका स्पेशियस रहेगा, साइज आप लोग इसका देख सकते हो, 1 2 3 4 5 यानी कि 10 फीट हो गया, 11 फीट का आसपास आपका लंबाई में है। ऐसे में आपको 11 फीट है। और ऐसे में अगर बात करूँ तो 1 2 3 4 यानी कि हो गया आपका 8 फीट, 9 फीट का आसपास पकड़ के चलिए, 9 बाई 11 का आसपास ये हो गया आपका बेडरूम दोस्तों। और बेडरूम पे इस वाले वॉल पे थोड़ा सा डिफरेंट कलर लगा कर दिए गए, प्लेन वाला ही सीलिंग रहेगा। और ये रॉ फ्लैट है, इसमें कोई आपको फैन वगैरह कुछ नहीं आपको मिल रहा है। बाकी जो भी है वो आपको ला के ही आपको लगाना पड़ेगा। बाकी आप देख लीजिए, ये आपका बेडरूम का बाहर का एक आपको मिल जाता है आपका छज्जा। ये जो छज्जा है ये काफ़ी लंबाई में कम से कम 11 फीट का आसपास है, चौड़ाई में ये 2 फीट का आसपास रहेगा। और व्यू आपको कुछ इस प्रकार आपको यहाँ पर मिल रहा है आपका व्यू दोस्तों। बाकी मैंने आपको बता दिया कलेक्टर पासिंग बिल्डिंग है। पोजीशन देखिए अप्रॉक्स हो गया है, एक 2 साल के आसपास हुआ है। पोजीशन देखिए, अगर आपको ऐसे घर चाहिए एकदम ब्रांड न्यू बिल्डिंग जिस पे अभी जस्ट लोग पोजीशन ले रहे हैं, तो वैसे वाला भी बिल्डिंग हमारे पास अवेलेबल है। आप लोग दिए गए नंबर पर कॉल करके विजिट के प्लानिंग कर सकते हो। तो चलिए बात कर लेते हैं कि परचेस के लिए क्या जाएगा और यहाँ पर फिर से रेंट के लिए आपका क्या जा सकता है। तो दोस्तों फ्लैट अगर आप लोगों ने देख लिया तो फ्लैट कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। और इतने सस्ते में आपको दूसरे जगह पर नहीं मिलने वाला है जिस प्राइस में मैं आप सभी के लिए रेंट के लिए लेके आया हूँ। मात्र 3000 यहाँ पर आपको रेंट देना पड़ेगा। बाकी डिपॉजिट जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग टाइम पे बताया, एक 10,000 के आसपास आपका डिपॉजिट लगेंगे। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, फैमिली कंपलसरी रहेगा क्योंकि बिल्डिंग का सोसाइटी बन चुका है। अब सोसाइटी का ऐसे रिक्वायरमेंट है कि फैमिली कंपलसरी होना चाहिए। अगर कोई फैमिली है तो फिर ये फ्लैट आपको मिल सकता है मात्र 3000 में। परचेस की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, परचेस के लिए हमारे पास और भी काफ़ी सारे बिल्डिंग हैं। अगर आप बोलेंगे सिंगल बिल्डिंग, तो सिंगल बिल्डिंग में हमारे पास अवेलेबल है। टाउनशिप में चाहिए, टाउनशिप में अवेलेबल है। अब टाउनशिप का प्राइस डिफरेंट है 1 BHK का, और कॉम्प्लेक्स में अगर आप जाते हो मतलब सिंगल बिल्डिंग में अगर आप जाते हो तो उसका प्राइस आपका डिफरेंट देना पड़ता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में आपको एमिनिटीज आपको भर भर के दिए जाते हैं, इसकी वजह से वहाँ का प्राइस आपका डिफरेंट है। सिंगल बिल्डिंग में आपको मिनिमम एमिनिटीज मिलते हैं, उसकी वजह से प्राइस आपका डिफरेंट रहेगा। अब सिंगल बिल्डिंग का प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो 16-17 लाख से हमारे पास 19 लाख 20 लाख के आसपास तक 1 BHK अवेलेबल है। टाउनशिप में अगर आप जाते हो तो टाउनशिप में आपको कम से कम भी 18-19 लाख से लेकर कम से कम 23 लाख 24 लाख ऐसे भी आपको मिल जाएगा। एकदम हाई फाई टाउनशिप में जाओगे जिसमें आपको लग्जरियस फ्लैट मिलता है तो उसमें आपको 26-27 लाख तक भी 1 BHK जा सकता है। ऐसे भी प्रोजेक्ट है नेरल में जहाँ पर आपको 26-27 लाख तक भी 1 BHK जाता है, और ऐसे भी प्रोजेक्ट है नेरल में जहाँ पर आपको 15-16 लाख से भी आपका 1 BHK स्टार्टिंग है। तो अभी आपका ऊपर है, आपका बजट कैसे है, आपका सैलरी कैसे है, कौन सा फ्लैट आपके लिए सही हो सकता है, इसके बारे में आप बेहतर डिसीजन ले पाएंगे। इस वाले फ्लैट की बात करूँ तो इस वाले फ्लैट जैसे कि मैंने आपको बताया 3000 और 10,000, और परचेस के लिए अगर आप जाते हो तो परचेस के लिए कम से कम आपको जाएगा 18 लाख विथ रजिस्ट्रेशन। इसका ऊपर आपको कोई भी चार्जेस देना नहीं पड़ेगा। 18 लाख विथ रजिस्ट्रेशन, इसका ऊपर आपको कोई भी चार्जेस देना नहीं पड़ेगा। रेंट के लिए 3 और 10 आपका डिपॉजिट है। डाउन पेमेंट EMI की बात करते हो सभी फ्लैट के लिए आप 10% के आसपास डाउन पेमेंट दे सकते हो अगर आप परचेस के लिए जाते हो तो। EMI की अगर मैं बात करूँ तो EMI आपका स्टार्टिंग अगर आप नॉर्मल 15 लाख 16 लाख का बजट में लेते हो तो 13-14 हज़ार के आसपास तक आपका जा सकता है।
बड़ा फ्लैट लेंगे लाइक आपका 19 लाख 20 लाख का बजट में, 22 लाख का बजट में, तो फिर आपका ईएमआई भी वैसे वैसे आपका बढ़ते जाएगा। लाइक आपका 16,000, 17,000, 18,000 इस हिसाब से आपका ईएमआई जा सकता है। 15 साल 20 साल आप नेशनलाइज बैंक लोन आप लोग ले सकते हो। प्रॉपर्टी का लोकेशन अगेन नेरल रेलवे स्टेशन से 10 से 12 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस और मेन मुंबई से 2 घंटे का डिस्टेंस में आती है। नेरल सिटी माथेरान के नाम से बहुत ही फेमस है। हो गया आपका क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी लोग को पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।